भारत और अमेरिका के बीच उस महाडील का ऐलान हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डील के पीछे की असली कहानी क्या है? आज बात एक ऐसी डील की जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया, चीन की नींद उड़ा दी और भारत के किसानों से लेकर इंडस्ट्री तक, भारत के आम लोगों तक एक उनकी दिशा तय कर दी है। जी हां, इंडिया यूएस ट्रेड डील। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत ने अमेरिका के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं, या अमेरिका के कई प्रोडक्ट्स पर भारत ने साफ कह दिया है नो एंट्री, भारत में आपका सामान नहीं बिकेगा। तो आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से अमेरिकी प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आएंगे, किन सेक्टर्स को भारत में सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, किसानों के हित का क्या हुआ, क्या कृषि प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स भारत से बाहर जाएंगे, भारत में अमेरिका के किसानों के कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे। सारी चीजों को तफसील से जानेंगे और यह भी बात करेंगे कि आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि इस डील से चीन सबसे ज्यादा परेशान है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनकी तरफ से जो बातें रखी गई उसने चीन की तो नींद उड़ा कर रख दी है। एक तरफ जहां अमेरिका के लिए भारत के कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों की कंपनीज और टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए अमेरिका के बाजार अब सोने की खान बन गए हैं। एक एक बात को डिटेल में जानने से पहले एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में आपको 10 पॉइंट्स में डील की सारी बात बता दे रहा हूं। पहली बात यह, 18% टैरिफ ही लगेगा, कोई 50% टैरिफ नहीं, ज्यादातर सामानों पर एक समान टैक्स होगा। दूसरा पॉइंट, 0% टैरिफ। जी हां, 18% के बाद आप सोच रहे हो कि 0% टैरिफ की बात कहां से आ गई? तो कई ऐसे भारत के सामान हैं जो 0% टैरिफ पर, या कहीं कि बिल्कुल भी उनके पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, अमेरिका में वो खुलेआम बिक सकेंगे, खुलेआम यहां से भेजा जाएगा। वो कौन से सामान है? दवाएं हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए डायमंड और मसाले हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अमेरिका में। तीसरा फायदा, तीसरा बड़ा पॉइंट, किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है। डेयरी और मुख्य अनाज पर, किसानों के प्रोडक्ट पर कोई भी रियायत अमेरिका को नहीं दी गई है, उनके लिए एंट्री बंद है, वो भारत में सामान नहीं बेच सकते। चौथा पॉइंट, अमेरिकी फल को लेकर सेब और बादाम अब भारत में थोड़े सस्ते हो जाएंगे, भारत उन पर टैरिफ घटाएगा। अगला पॉइंट, पांचवा, आईटी सेक्टर, डेटा फ्लो और वीजा के नियमों पर नरमी के संकेत दिए गए। यानी कि जो अभी सख्ती H1B वीजा को लेकर अमेरिका की तरफ से की गई थी, तो भारत ने इस डील में इस बात को भी यहां समझने की और समझाने की कोशिश की कि भाई हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हों या फिर हमारे स्टूडेंट जो कि आपके वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, आप दुनिया के लिए जिस तरह के भी वहां पर प्रावधान कर रहे हो, सख्ती बरत रहे हो, लेकिन भारत तो हमेशा से ही अमेरिका को आगे बढ़ाने में साथ रहा है। तो फिर चाहे पढ़ाई के वीजा की बात हो या नौकरी के वीजा की बात हो, उस पर रियायत बरती जा सकती है। अगला पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अमेरिकी चिप्स, जो चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं, जो चिप्स लगते हैं सर्किट्स में, चाहे वो अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर चिप्स की बात हो, उन पर थोड़ी अब कम ड्यूटी लगेगी। हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो अमेरिका से भारत में आएंगे उन पर भी एक तरह से कहें कि ड्यूटी कम लगेगी, यानी कि भारत में सामान सस्ता मिलेगा। स्मॉल बिजनेस को फायदा पहुंचेगा, भारत के हस्तशिल्प को, हैंडीक्राफ्ट को अमेरिका में बड़ा मार्केट मिलेगा। अगला पॉइंट यह है कि एनर्जी सेक्टर में भी इसमें अमेरिका से तेल और गैस की सप्लाई पर लॉन्ग टर्म डील हुई है। डिफेंस को लेकर भी जेट इंजन और ड्रोन टेक्नोलॉजी का रास्ता साफ हो गया है। भारत अमेरिका से ये सारी चीजें और टेक्नोलॉजी हासिल करेगा। चीन का विकल्प भी एक तरह से कहें कि अमेरिका बनाना चाह रहा है भारत को, अब चीन के बजाय भारत को अपना सबसे बड़ा सप्लायर बनाना चाहता है। इस चीज को आप जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में आज की तारीख में जो भी सामान मिलता है, जो भी सामान चाहे खाने का हो या इस्तेमाल करने का हो, वो सारा का सारा सामान ज्यादातर चीन से ही आता है। और अब चीन से जिस तरह के रिश्ते अमेरिका के हैं, तो अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरह से चीन से वो नाता तोड़े और भारत के ऊपर जो भरोसा जताया है, वो चाहता है कि भारत के साथ मिलकर वो आगे बढ़े। अब बड़ा सवाल आपके मन में है कि क्या हमारे किसानों का हित सुरक्षित है और क्या वाकई भारत अब दुनिया पर राज करने को तैयार है? तो चलिए अब इसकी भी बात करते हैं। बात उस डर की जो पिछले कुछ दिनों से देश के किसानों और डेयरी संचालकों के मन में था। कई लोग इस डर को और हवा भी दे रहे थे। अफवाहें थी कि अमेरिका का सस्ता दूध और अंडे भारतीय मंडियों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि डेयरी, अनाज और पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए भारत के दरवाजे अमेरिका के लिए फिलहाल
बंद है, क्लोज। भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम अपने करोड़ों किसानों की आजीविका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि कुछ हाई एंड फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरी या क्रेनबेरी पर रियायत दी गई। अब ये ब्लूबेरी और क्रेनबेरी, कई से वो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस फल का नाम ही नहीं सुना, उन्हें पता ही नहीं कि फल है या क्या है, तो ये हायर क्लास के लोगों के लिए फल है। तो इसी पर ही एक तरह से कहीं कि रियायत दी गई है कि भाई ठीक है, आप अमेरिका से ये सामान यहां पर सप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो हमारे देसी फल बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज को आप तय मानिए। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है कि उसने अपनी शर्तों पर डील साइन करवाई है। किसानों के हित का और भी विश्लेषण करेंगे तो यह भी एक सवाल आता है कि हमारे किसान खुश हैं या नहीं है। तो इसका जवाब है, या कहीं कि सरकार का दावा है कि चाहे बात फल की हो, डेयरी उत्पाद की हो, अनाज की हो, उन पर हमने अमेरिका से कोई समझौता नहीं किया है। तीनों पर कोई समझौता नहीं किया है। भारत ने अमेरिकी सस्ते प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे रोक दिया है ताकि हमारे किसानों को एमएसपी जो मिल रही है वो मिलती रहे, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। अमेरिका के किसानों और अमेरिका के किसान के प्रोडक्ट से या डेयरी प्रोडक्ट से कोई नुकसान ना हमारे किसानों को पहुंचे, क्योंकि शंका और सवाल यही थे कि भाई अगर अमेरिका का सामान भारत में आएगा तो सस्ते दाम में उपलब्ध कराएगा, जिससे हमारे देश के किसानों का बनाया हुआ उत्पाद, चाहे वो कृषि उत्पाद हो या दुग्ध उत्पाद हो, वो यहाँ के लोगों महंगा पड़ेगा और इसलिए लोग वो नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश के किसानों को नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने इसको पूरा सुनिश्चित करने की गारंटी दी है। किसान संगठनों की सबसे बड़ी चिंता डेयरी सेक्टर थी और यही सरकार ने सबसे बड़ी राहत दी है। अब सवाल उठता है कि अगर कुछ बंद किया है तो फिर खोला क्या है। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है कि ट्रेड एक तरफा नहीं होता। ऐसा नहीं कि सब कुछ भारत के ही पक्ष में है। भाई अमेरिका भी तो चाहेगा कि वो भारत से कुछ हासिल करे। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत ने अमेरिकी एप्पल, सेब, बादाम और अखरोट के लिए टैरिफ को थोड़ा कम किया है। साथ ही कुछ मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार को सुलभ बनाया गया है। भारत ने यानी कि इनका टैरिफ कम कर दिया है। जो अमेरिका से सामान आएगा सस्ते मिलेंगे भारत में। ये बदले में अमेरिका ने क्या कहा है? ट्रंप प्रशासन ने इसे फेयर ट्रेड की तरह एक बड़ा कदम बताया है। अमेरिका को भारत के लिए मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर चाहिए थी और भारत को अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए। गोयल साहब ने इसे एक ऐसा बैलेंस बताया है जिसमें दोनों का फायदा है, लेकिन भारत का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं आपकी जेब की। इस डील का सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दो सेक्टर्स की लॉटरी लगने वाली है, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा यानी दवाइयों का सेक्टर, भारत दुनिया की फार्मेसी है। अब अमेरिकी एफडीए और टैरिफ नियमों में ढील मिलने से भारतीय जेनरिक दवाइयां अमेरिका में और सस्ती होंगी, यानी भारतीय कंपनियों का मुनाफा डबल होने वाला है। भारतीय कंपनी की बनी हुई दवाइयां और ज्यादा अमेरिका में जाएंगी। दूसरा सेक्टर टेक्सटाइल, कपड़ा। सूरत, लुधियाना, तिरुपुर, दिल्ली का गांधीनगर, ये तमाम कपड़े व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा। अमेरिका में चीनी कपड़ों पर भारी टैक्स है और भारतीय कपड़ों पर 0% टैरिफ होने से मेड इन इंडिया कपड़े अमेरिकी मॉल्स में छा जाएंगे, अमेरिकी लोगों में छा जाएंगे। बांग्लादेश की तो वैसे ही कमर टूट चुकी है। आईटी और सर्विस सेक्टर के भी यहां पर फायदे मिलते हुए दिखाई दे, क्योंकि यहां का जो टैलेंट है उसके लिए नए मौके डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट के तौर पर दिखाई देंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या मिला है? भारत को वैकल्पिक सप्लाई हब बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि अमेरिका को अगर सप्लाई करना है सामान तो भाई यहां पर प्रोडक्शन होगा, यानी कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनेंगी, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। मतलब साहब ये डील सिर्फ सरकार नहीं, इंडस्ट्री को मजबूत करने वाली डील है। सबसे बड़ी बात, चीन की नींद उड़ गई है। जी हां, क्यों? क्योंकि दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप थी वो अब खत्म हो रही है। इस ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपना मोस्ट प्रेफर्ड ट्रेडिंग पार्टनर मान लिया। इसका मतलब यह हुआ कि एप्पल, अब ये खाने वाला एप्पल नहीं, ये मोबाइल वाला एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत आने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगी। ये डील सिर्फ पैसों की नहीं, ये भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए है। अगर हम अगले 5 साल इसी रफ्तार से चले, आज की तारीख में भी दुनिया के तमाम देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की है, तो 5 साल देखिएगा भारत चाइना से बहुत करीब आ जाएगा। आपका क्या मानना है इस डील के फायदों को लेकर, नुकसान को लेकर? क्या आप खुश हैं इस डील से? ना खुश हैं तो भी कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।